हेलो फ्रेंड्स, आई एम ममता और आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में। ये कमेंटेड वीडियो है। मेरे पास सिंटैक्स की वीडियो बनाने के लिए कई कमेंट आए हैं, तो उसमें सबसे पहले सिंटैक्स के अंदर हमें आर्टिकल सीखने पड़ते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले वीडियो आर्टिकल की दे रही हूँ। तो ये आर्टिकल सीखना आसान है, समझना भी आसान है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जब किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण आ होता है, ना कि ए। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि बहुत ही छोटी चीज़ है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जब किसी वाक्य में ए आता है तो हम उसका उच्चारण किससे करते हैं? आ से, ना कि ए से। एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। तो हमने क्या बोला? अ पेन। दिस इज अ पेन। अगर हम इसे इस तरह से बोलेंगे दिस इज ए पेन, तो ये रॉन्ग वर्ड है। तो हमें क्या बोलना? दिस इज अ पेन। अब देखते हैं आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द, THE द, जिसे हम कहीं कहीं पर दी के नाम से भी बोलते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन। डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। डेफिनेट आर्टिकल पॉइंट आउट करता है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को। जो पर्सन, प्लेस, थिंग कुछ भी आए सेंटेंस में, तो उसके आगे अगर दा लगा है तो वो उसे पॉइंट आउट करता है। मैं आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ इस चीज़ को। डेफिनेट जो आर्टिकल है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है। जैसे वो लड़का, इसके आगे लगाएंगे द बॉय। इसका मीन्स है उस लड़के को हम पहले से जानते हैं, इसलिए हमने कहा वो लड़का, द बॉय। Indefinite articles a and. It generally does not point out any particular person, place or thing. जो indefinite articles होते हैं वो जनरली पॉइंट आउट नहीं करते हैं पर्टिकुलर पर्सन को, प्लेस को और थिंग को। ये प्राय किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज हम वहाँ पर करते हैं जिस व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में हमें पहले से जानकारी ना हो। तो उससे पहले हम ए का यूज करते हैं, ए एन, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का। जैसे एक या कोई लड़का, यानी कि एक है कोई ना, हम उसको जानते हैं इसलिए हमने लगाया कोई लड़का। तो हमने यहाँ लगाया ए बॉय। मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई आया है, उसने आपकी डोर बेल बजाई है। जब आपने दरवाज़ा खोला तो आप उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानते हो, तो आप क्या बोलोगे? मम्मा देखिए कोई आया है। तो कोई शब्द लगाया, तो इसलिए हमने वहाँ पर क्या लगाया? ए। या ए बॉय या ए गर्ल, कुछ भी बोल सकते हो। तो चले आगे बढ़ते हैं। ये बात सभी को पता होती है कि जो वोवल्स होते हैं AEIOU, जिस वर्ड में पहला वर्ड आया है, जो हमारा वर्ड है उसमें पहला अक्षर AEIOU से शुरू होता है, तो हम उसके आगे क्या लगाते हैं? एन। और जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि व्यंजन, तो उनके आगे लगाते हैं ए। तो चलिए लिख लेना शुरू करते हैं। इट, अ टॉय, अ बॉय, अ बॉल, अ स्टूडेंट। और वॉच है तो इसके आगे भी अ लगाएंगे। अ रोज, अ टेबल, अ चेयर। तो ये सही है, ठीक है, आपके हिसाब से सही है। तो अभी मैं बताती हूँ इसके बारे में भी। अब देखिए यहाँ लिखा है यूनिटी, तो यहाँ यू लिखा है तो यहाँ पे भी हमने एन लगा दिया। यूजेज है, इसके आगे भी एन लगा दिया। यूनिटी है और यूनिवर्सिटी और यूनिक है, तो ये रूल्स बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत। अब इसके आप साउंड सुनिए। यूनिटी, यू यानी कि य आ रहा है, ये क्या है? यह वोवल्स नहीं है, यह है कॉन्स्टोनेंट।
इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, यानी कि ए लगाएंगे। यूजेज, यहाँ पे क्या किसकी साउंड आ रही है, यूजेज यानी या की, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, ए। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये भी या से शुरू हो रहा है, इसके आगे भी हम ए लगाएंगे। अब आ रहा है यूनिक, यूनिक यानी कि या, ये भी या से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, ए। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि ए ई आई ओ यू जिस वर्ड से शुरू हो रहे हैं वहीं पर हमें एन लगाना है, हमें सुननी है साउंड। तो नेक्स्ट देखिए अम्ब्रेला, आ किससे शुरू होता है, आ क्या है, आ है स्वर, हिंदी में देखें स्वर और इंग्लिश में देखें तो वोवल्स। तो यहाँ लगाएंगे एन। तो हमें क्या देखना है, हमें देखनी है साउंड, आवाज़। हमें ध्यान देना है जो भी वर्ड आए उसका ये पहला लेटर है, उसकी साउंड क्या है। अगर उसकी साउंड वोवल्स है तो एन लगाएंगे, अगर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट में आ रही है तो उसके आगे ए लगाएंगे। आगे चलते हैं जिससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि साउंड किस तरह से पहचाननी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है बॉय, बॉय के फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है, बा, क्या है, बा। और पेन, पेन की फर्स्ट लेटर की साउंड क्या है, पा। तो दोनों क्या हैं, दोनों हैं व्यंजन, दोनों क्या है, व्यंजन यानी कि कॉन्स्टोनेंट की साउंड है। किसकी साउंड है, किसकी आवाज़ आ रही है, व्यंजन, कॉन्स्टोनेंट की साउंड। तो इसके आगे लगाएंगे हम ए बॉय, ए पेन। तो बोलेंगे आ बॉय, आ पेन। अब आगे देखते हैं एन ऑनेस्ट, एच हमेशा साइलेंट रहता है और इसे बोलेंगे ऑनेस्ट। तो इसकी साउंड क्या आ रही है, ओ, यानी स्वर की साउंड आ रही है। तो ये वोवल्स की साउंड है, वोवल्स की साउंड, तो इसलिए हमने इसके सामने लगाया है एन। क्या लगाया है, एन। तो हमें किस पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है आवाज़ पर। जो भी वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसकी साउंड कैसी है। आगे देखते हैं ईयर, क्या आ रहा है, ई, फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, ई की साउंड आ रही है, तो ये भी वोवल साउंड है, इसके आगे भी एन लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए जियर, ईयर यानी वाई ई ए आर, ईयर, ईयर नहीं बोलते इसको, ईयर। तो यह आ रहा है, इसलिए इसकी साउंड क्या है, कॉन्स्टोनेंट की साउंड। इसके आगे लगाएंगे ए, एम एल ए, एम एल ए, एम, ए किसकी आवाज़ आ रही है, ए की, ए। तो ए तो देखिए आप क्या है, हिंदी में देखेंगे स्वर, इसे क्या बोलेंगे, वोवल की साउंड। क्या है ये, वोवल की साउंड, इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे, एन। हमेशा ध्यान दीजिए आवाज़ पर, जो साउंड आ रही है उस पर ध्यान दीजिए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है यूनियन। तो इसकी साउंड क्या है, या, क्या है, या। और ये क्या है, कॉन्स्टोनेंट की साउंड, इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे ए। तो हम वोवल्स पर ध्यान दें, वोवल्स और कॉन्स्टोनेंट की साउंड पर ध्यान देंगे तो हमारा ये आर्टिकल जो हम लगाते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। तो ये देखिए यहाँ नेक्स्ट है ऑरेंज, तो इसकी है वोवल की साउंड, आ, ऑरेंज आ रहा है आ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन। फिर से देखिए बॉय और पेन, तो साउंड किसकी है, कॉन्स्टोनेंट की, बा और पा। इसके आगे क्या लगाएंगे, ए। उम्मीद है आपको साउंड का ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं, तो अब देखेंगे द और दी की साउंड हम किस तरह से पहचानते हैं कि कहाँ हमें दा बोलना है, कहाँ पर दी बोलना है। तो यहाँ पे याद रखने वाली कुछ चीज़ें हैं। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल साउंड, जो वर्ड है उसका वर्ड हमारा किससे शुरू हो रहा है, वोवल साउंड से, तो उसके आगे लगाते दा हैं लेकिन क्या बोलते हैं, दी। यहाँ पर देखिए ए, कॉन्स्टोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड से पहले लगाते हैं ए, वोवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले लगाते हैं एन, और वोवल साउंड से शुरू होने वाले जो वर्ड है तो उसके आगे जो दा लगाते हैं उसको बोलते हैं दी। और कॉन्स्टोनेंट साउंड से वर्ड जो शुरू होते हैं उसके आगे लगाते हैं द। तो यहाँ एग्जाम्पल दिखा के मैं आपको सब क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से हो जाएगा क्लियर। तो देखिए बॉय, द बॉय साउंड किसकी है, कॉन्स्टोनेंट की, इसलिए बोलेंगे यहाँ पर द बॉय। नेक्स्ट पेन,
द पेन, प किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट की, तो बोलेंगे द पेन। ईयर, ये भी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है इसमें, तो बोलेंगे द ईयर। ईयर, तो बोलेंगे दी ईयर, क्योंकि यहाँ आ रही है वोवल्स की साउंड। किसकी आ रही है, वोवल्स की साउंड, इसलिए बोलेंगे दी ईयर। ऑनेस्ट, तो बोलेंगे दी ऑनेस्ट, क्योंकि इसमें भी वोवल्स की साउंड आ रही है, इससे बोलेंगे दी ऑनेस्ट। एलिफेंट, तो दी एलिफेंट। दी एंड द हाउस, और दी एंड क्यों बोला है, दी एंड इसलिए बोला है क्योंकि इसका भी जो ई है, ए से शुरू हो रहा है, इसकी साउंड क्या आ रही है, ए, इसलिए हम इसे बोलेंगे दी एंड। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम दा लगाते हैं तो हमें कहाँ पर दी बोलना है और कहाँ पर दा बोलना है। अब आगे चलते हैं, तो अब देख लेते हैं दा का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो हमने ए और एन का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर कर दिया है। अब आगे है दा, तो दा के बारे में पढ़ते हैं। तो वेयर टू यूज दा का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो विद यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट, यूनिक लोग और वस्तुओं के साथ जो केवल एक है, उनके साथ क्या होता है, दा का यूज होता है। उनसे पहले हम दा लगाते हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द बर्ड और द स्काई। ये सब क्या है, ये सब एक हैं और एक यूनिक लोग या वस्तुएं हैं के साथ हम दा लगाते हैं। तो विद द एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द ओल्ड, ये ओल्ड, ये होल जितने भी ओल्ड हैं उन सब के लिए यहाँ पर द लगाया गया है, पूरे ग्रुप के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए। तो जैसे कि आगे देखते हैं द यंग, द रिच, द पुअर, जो वर्ड पूरे कम्युनिटी या पूरे ग्रुप को दर्शाए, उसके बारे में बताए, तो उससे पहले भी हम द लगाते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी हैं, जैसे द यंग, द ओल्ड, द रिच, द पीपल। अब आगे देखते हैं। विद फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मोनूमेंट, यानी कि जो भी जितनी भी प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों व स्मारक, इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला, दी आईफल टावर, साउंड सुनिए, दी आईफल टावर, द ग्लोब। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, उनसे पहले द लगाना है। साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठिए। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप सारे रूल्स लिख लीजिए एक जगह, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री हैं उनसे पहले द का यूज होता है। जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोअरेस्ट, द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द नियरेस्ट। तो ये सब सुपरलेटिव डिग्री हैं, इनसे पहले हमने द का यूज किया है, और द का यूज सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता ही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विद ऑर्डिनल नंबर्स, क्रमवाचक संख्याओं के साथ द का यूज भी होता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट टाइम, द थर्ड नंबर, द सेकेंड ओकेजन, द पेनल्टीमेट नंबर। तो इन सब से पहले भी द का यूज होता है। आगे देखते हैं। विद कंट्रीज, द नेम्स ऑफ विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक। जितनी भी कंट्री हैं, अगर उनके साथ लगा है नेम, यानी कि किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक, ये सब ऐड साथ में हैं, तो उन कंट्री से पहले हम द लगाते हैं। वैसे तो किसी भी कंट्री के नेम से पहले हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन जिन कंट्री के साथ रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट वर्ड जुड़ा हो, तो उनसे पहले हम द लगाते हैं।
जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आगे पढ़ते हैं। विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम, जितनी भी कंट्री हैं और उनका नेम प्लूरल फॉर्म में आता है तो उन नेम से पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। तो इन सबसे पहले हम द लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। आगे देखते हैं। विद द नेम ऑफ फैमिलीज, परिवार के नामों के साथ भी द लगाया जाता है। जैसे द राणाज, द खान्स, द टाटाज, द गुप्ताज, द जैक्सन। तो परिवार के नामों से पहले भी द लगाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता होता है। तो इकलौता होता है जब हम उससे पहले द लगाते हैं। जैसे द ओनली सन, इकलौता बेटा, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन। तो ये सब क्या है? इकलौते। तो इनसे पहले हमने द लगाया है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर द का यूज नहीं होता है। वी आर नॉट टू यूज द का प्रयोग कहाँ पर नहीं करते हैं या नहीं होता है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। हम कहीं पे भी द लगा दें ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। डिसीज वन क्या है? डिसीज। बीमारियों के नाम से पहले द नहीं लगाते। जितनी भी हमारी डिसीज हैं उनसे पहले द नहीं लगाएंगे। और है लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज हैं उनसे पहले भी द नहीं लगाते। जैसे कभी हम बोलते हैं द हिंदी, द इंग्लिश, नहीं बोलते ना। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज से पहले कभी द नहीं लगाते। फिर है प्रॉपर नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन आते हैं उनसे पहले भी द नहीं लगाते। जैसे आपका बॉय तो है कॉमन नाउन, उसका नाम है रमेश, तो रमेश क्या है? प्रॉपर नाउन, तो उसके नाम से पहले द नहीं लगाएंगे। नेम ऑफ कंट्री, जितनी भी कंट्री हैं उनके नेम से पहले हम द नहीं लगाते। जैसे द इंडिया, इंडिया से पहले कभी द लगाते हैं? नहीं लगाते, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, कभी इस तरह से बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ये रॉन्ग वर्ड है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनसे पहले द कभी नहीं लगाते। और देखिए हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल नहीं बोलते, तो हॉस्पिटल से पहले द कभी नहीं लगाते। गॉड, गॉड से पहले भी द नहीं लगाते। स्कूल, रोड, स्ट्रीट, गली, स्ट्रीट बोलते हैं गली को, तो इन सब वर्ड से पहले भी द नहीं लगाते। अब आप देखिए सिटी, कितनी भी बड़ी सिटी क्यों ना हो उसके नेम से पहले भी द नहीं लगाते। जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इनसे पहले भी हम द नहीं लगाएंगे। चाहे सिटी छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनकी नेम से पहले द नहीं लगाते। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आपको ये डिटेल में और बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाया है आर्टिकल्स के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपके लिए ये यूज़फुल हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें।